आप लोग भी कम से कम इनमें कमियां निकालते हो, इनमें तो छोड़ दो निकालना, इनके तो अपने आप ही हो लिया काम कि मोदी जी ने थाली बजवाई गलत काम करा, दीपक जलवाई गलत काम करा। अरे मंदिर में जाते हो घंटा बजाते हैं, उसका क्या अर्थ है फिर? और अब बात करेंगे बिजनौर के सांसद मुलक नागर की। मुलक नागर संसद के अंदर जब भी बोलते हैं तो वे सरकार के अच्छे कामों को भी गिनाते हैं, और विपक्ष खामखा जब सरकार को बोलने से या अच्छी बात को करने से रोकने की कोशिश करता है, तब भी बिजनौर के बीएसपी सांसद उनको खरी खोटी सुनाते हैं। अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहां पर बिजनौर के सांसद सदन में बोल रहे थे, लेकिन बार बार कांग्रेसी सांसद, खासकर विपक्षी सांसद, उनको टोक रहे थे। इस बीच आप देखेंगे कि कैसे मुलक नागर ने सत्ता पक्ष के लोगों की तारीफ की और कांग्रेसियों को कैसे लताड़ लगाई। देखिए इस वीडियो में। श्री मलूक सिंह नागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। कितनी मिनट मिलेंगी मैडम वो बता दो, उतनी मिनट में ही खत्म कर दूंगा। 5 मिनट। 5 मिनट हमारे 10 एमपी को और 7 मिनट वालों को 45 मिनट मेरे हिसाब से। 45 मिनट किसी को वो रंजन साहब 45 मिनट करीब बोले। नहीं चलिए साहब, वो बहुत बहुत बीजेपी का टाइम मिला। थैंक यू, बहुत बहुत आपने बोलने का मौका दिया। अभी हमारे साथी मनीष तिवारी जी, हम यूथ कांग्रेस में साथ काम किया, बोल रहे थे कि जब लॉकडाउन लगा था 4-5 दिन बाद मजदूरों को अलाउ कर दिया। मैं उसमें संशोधन करना चाहता हूं कि 4-5 दिन नहीं थे, 2 महीने के करीब बाद थे। दूसरा कहना चाहता हूं, हमारे साथी कांग्रेसी जब यहां बोलते हैं तो जो उनके प्रदेश में सरकार होती है, थोड़ा सा उनको भी देख लें जब वो बोल रहे होते हैं, क्योंकि यहां उनका बोलना कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपस में उनकी प्रदेशों के सरकारों के लिए। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर लॉकडाउन लगने से साथ साथ या लॉकडाउन लगने से करीब 4-5-6 दिन पहले अगर मजदूरों को जाने की इजाजत दे दी जाती तो ना भगदड़ मचती, ना मजदूर परेशान होते, ना बेरोजगार होते, ना रास्ते में मरते, सही तरीके से अपने गांव में पहुंच जाते। और जब लॉकडाउन खुला, जब उनको सरकारें, चाहे इनमें कहीं पे प्रदेशों की कांग्रेस की सरकार थी, चाहे देश की सरकार थी, उनको जब मजदूरों को बुलाते और अपने उनको खर्चों की सुविधाएं दी जाती, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट रुके और देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट रुके वो भी नहीं रुकते, और तमाम बिजनेस बहुत जल्दी लाइन पे चढ़ता और देश की इकोनॉमी ठीक रहती और मोदी जी का सपना $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरी हो जाती। कहाँ कमी रही? आप लोग भी कम से कम इनमें कमियां निकालते हो, इनमें तो छोड़ दो निकालना, इनके तो अपने आप ही हो लिया काम। आप लोग भी ऐसा ठीक थोड़ा बहुत काम कर लो जो देश की जनता को ठीक तरीके से सुविधा मिल सके। दूसरा साहब, एक बात और, थोड़ी देर बोल लेने दो भाई, जो 2 मिनट का टाइम मिला है बोल लेने दो यार, बोला साहब बोल लेने दो सब। ये हाँ, बिट्टू तो बोलेगा ही सब। थैंक यू बिट्टू जी का, इसने मुझे एक बात याद दिला दी। मनीष तिवारी बहुत बढ़िया बोले कुछ बातों में, और जब वो यहीं बैठे थे तो बिट्टू ने कहा वो तो चले गए क्योंकि ये खुद तो नेता बन के बैठ गया, ये उसे भगाना ही चाहता पार्टी से भी। सब एक चीज और कहना चाहता हूं कि आजकल जितना भी ये कोरोना महामारी के बाद जो चीजें चल रही हैं कि मोदी जी ने थाली बजवाई गलत काम करा, दीपक जलवाई गलत काम करा। अरे मंदिर में जाते हो घंटा बजाते हैं, उसका क्या अर्थ है फिर? सुबह के टाइम मंदिर में जोत जलाते हैं, पूजा करते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो उसका क्या अर्थ है? साइंटिफिक तरीके से या वैचारिक तरीके से अगर मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो भाई उसकी खिलाफत मत करो। हर जगह खिलाफत करना जरूरी नहीं है, सही बात का समर्थन भी करना चाहिए। साहब, ये जो आज देश में अरे कांग्रेसियों रहने दो, बोल लेने दो सर। दूसरा जब नंबर आएगा कांग्रेसियों जब बता लेना। दूसरा सब, ज्यादातर देश में हमारे में जो भारतीय संस्कृति और जो जड़ी बूटियां हैं और जो लोग मेहनत कश हैं, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो मुलायम सिंह यादव जी बैठे हैं, जो हमारे पिछड़ों के खेतों में काम करते हैं,
इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग थी, कुछ जो झटका झेल गए। और कोरोना जब आया तो अंदर उनके जो लड़ाई हुई शरीर में और खून गाढ़ा हुआ है उसके बाद, और लोगों को पता भी नहीं है, बहुत सारी मौतें कुछ हार्ट अटैक से हो रही हैं, कुछ ब्रेन हेमरेज से हो रही हैं। तो इस इंजेक्शन के साथ सरकार ऐसी भी सुविधा उपलब्ध कराए जो गांव देहात में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अकलियत के लोग, जहां पे बिल्कुल उनको पता भी नहीं है हमारा कोरोना कब आया कब गया, उनको पता भी नहीं है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई कब हुई, जिनको पता भी नहीं है हमारा खून गाढ़ा हुआ या नहीं हुआ, तो उन लोगों की अगर टेस्ट करा करके और उनको दवाई उपलब्ध कराई जाए जिससे उन लोगों को मौत से बचाया जा सके और हमारे देश के गरीब मजदूरों की और दबे कुचले लोगों की भी रक्षा की जाए। साहब एक बात बस आधी मिनट में खत्म कर रहा हूं बात को। एक जो कोरोना के कार्यकाल में सरकार ने बहुत सारे सेक्टर्स को सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसमें जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों की तरफ, अकलियत के लोग हैं, सोचा जाए। और जो किसान हैं, मुलायम सिंह जी हमेशा किसानों की बात कहते रहे हैं, मायावती जी हमेशा किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की बात कहती रही हैं, उनके लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। इन कांग्रेसियों की तरह जाके फोटो खिंचा दिया और फोटो चिपका दिया, इससे बहुत दूर रही हैं एकदम, हमेशा 100%। अच्छा अगर देखो हंस रहे हो तो ये बताओ, क्या कभी राहुल गांधी जी बैठे हैं सदन में मेरे सामने या प्रियंका गांधी जी बैठे हैं, कभी कहीं ऐसा हुआ या कहीं गरीब घर में गए हो, खाना खाया हो और कहीं पे फोटो खिंचवाया हो, कहीं पे गए हो और इनका फोटो ना खिंचा हो, वास्तविकता में खबर आई हो, गए फोटो खिंचवाया और वापस आ गए? देखो भाई, देखिए भाई, शोर मचाओगे तो मैं बोलूंगा नहीं, क्या कर सकते हैं? तुम्हें देखिए जसबीर जी मीनाक्षी जी ये सही कह रहे हैं। जसबीर जी मीनाक्षी जी ये ठीक कह रहे हैं। मीनाक्षी जी, जसबीर जी, अध्यक्ष जी, प्लीज अध्यक्ष जी, ये विवादित करना चाहते हैं, ये विवादित करना चाहते हैं। असलियत में दिक्कत एक है, आप खत्म कीजिए। इनके गलत नीतियों की वजह से हमारी पार्टी अस्तित्व में आई, इनकी गलत नीतियों की वजह से आप लोग अस्तित्व में आए। सब खत्म कर रहा हूं बस। और इनको हमने 10 साल भारत सरकार में सपोर्ट करा, 5 साल राजस्थान में सरकार में सपोर्ट करा बगैर हिस्सेदारी लिए, और इन्होंने 10 साल को भी भूल गए, 5 साल के सपोर्ट को भूल गए, हमारे 6 विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल दिया। इन्हें कैसे छोड़ दें हम, कैसे बख्श दें इन्हें हम? बस खत्म सब मैं अभी कर बस खत्म। अपनी एक गिल साहब सुनो, सब वापस खत्म कर रहा हूं। हमें एक्चुअल में ना उधर की चिंता नहीं है, और ना हमारे जाने वाले, तुम लोग ना भाग जाओ, सोच लो। हमें चिंता है देश की, विपक्ष खत्म हो गया, आप लोग पॉजिटिव भूमिका नहीं निभाओगे तो देश को दिक्कत है, गरीबों को दिक्कत है, किसानों को दिक्कत है। असलियत में तुम पे विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करी जा रही है। नेक्स्ट डॉक्टर करते हो, फोटो खिंचवाते हो। सब मैं बस खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात बोल रहा हूं। गरीब किसान जो हैं, कोरोना के कार्यकाल में सबको सुविधा दी, सर्वे करा करके जो किसानों का फसल नष्ट हुई, दूध खराब हुआ, सब्जियां गली सड़ी, उनका सर्वे करा के उनकी भी भरपाई कराने के लिए सरकार को कुछ सुविधा देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।